दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन है। 5 आरोपियों के खिलाफ लगाया एनएसए। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने का फैसला किया है। आगे भी बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, उनमें मुख्य आरोपी कहे जा रहे अंसार का नाम भी शामिल है। और बड़ी खबर, लाउड स्पीकर पर मचा बवाल, पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस करेगी महाआरती, सरकार का आदेश दरकिनार कर लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बड़ा फैसला लिया है कि 3 मई को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। इससे पहले सोमवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता नितिन सरदेसाई ने कहा कि एमएनएस के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे और ये महाआरती लाउड स्पीकर से की जाएगी। और बड़ी खबर, लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे पर जमकर बरसे रामदास अठावले, बोले उल्टा सीधा बोलना करें बंद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक बयानबाजी लगातार जारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रामदास अठावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर राजनीति गलत है। कई सालों से मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर को लेकर क्या करना है उस पर मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। राज ठाकरे को सुरक्षा दिए जाने की भी चर्चा है। इस पर रामदास अठावले ने कहा कि राज ठाकरे के पास में पहले से सुरक्षा है। मुझे लगता है कि केंद्र की सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। नेताओं के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होती है। राज ठाकरे को उल्टा सीधा बोलना बंद करना चाहिए। क्या करना है ये केंद्र सरकार विचार करेगी। राज ठाकरे की बयानबाजी को कई बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिला है, जिसके बाद शिवसेना आरोप लगा रही है कि बीजेपी ही एमएनएस के साथ मिलकर ये राजनीति कर रही है। इस पर रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई है, पूरे देश में यह स्थिति नहीं है। लोगों को विचलित करने की भूमिका राज ठाकरे की है, इसमें बीजेपी का कोई भी संबंध नहीं है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लगे हैं करीब 3000 अवैध लाउड स्पीकर, मुंबई में कार्रवाई हो गई शुरू। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे लगातार इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे चुके हैं, जिसके बाद सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस ने इसे लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है। बताया गया है कि मुंबई में कई मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज को अब कम कर दिया गया है, वहीं कुछ जगह इसे बंद भी किया गया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें मुंबई में करीब 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवाज को बहुत कम कर दिया है और कई ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया कि लाउड स्पीकर को हटाने का काम मुंबई पुलिस का नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और नॉइज पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन होता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा दिल्ली हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा को लेकर तमाम आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली में अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। हिंसा को लेकर हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हिंसा का मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें हिंसा का वही आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ में नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर की गई हैं, उनमें दिल्ली हिंसा का आरोपी बीजेपी की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी विधायक और प्रवक्ता आतिशी मारलेना ने ट्वीट किया। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही दिल्ली में हिंसा करवाई है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए, भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडे और लफंगों की पार्टी है। और बड़ी खबर,
लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए बेहद सख्त, दे दिए सख्त आदेश। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर न जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो भी अपने इलाके के धर्मगुरुओं और प्रभावी लोगों के बीच में जाएं और आदेशों के विषय में उन्हें जागरूक कर उनका पालन करवाएं। साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी सतर्कता बरतें। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के संग मीटिंग कर लाउड स्पीकर और शोभा यात्रा पर सख्त। और बड़ी खबर, दिल्ली में फिलहाल नहीं होंगे एमसीडी के चुनाव, तीनों निगम हुए एक, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, अधिसूचना की गई जारी। आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों यानी एमसीडी को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वशिष्ठ की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2022 को जारी इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद दिल्ली नगर निगम के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है, यानी कि एमसीडी के चुनाव फिलहाल नहीं कराए जाएंगे। अब तीनों निगमों को एक करने संबंधी कानून लागू हो गया है। अब इससे जुड़ी सभी जरूरी कार्यवाही की जा सकेंगी। इस कानून के लागू होने के बाद अब तीन नहीं बल्कि एक निगम हो गया है। और बड़ी खबर, बाबा बुलडोजर का सख्त एक्शन, सपा नेता ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चलना तय, 15 दिन का मिला अल्टीमेटम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की तिंदवारी सीट से बीजेपी विधायक रहे सपा नेता ब्रजेश प्रजापति के मकान पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। बांदा विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर विकास प्राधिकरण मकान को गिराने की कार्रवाई करेगा। ब्रजेश प्रजापति विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2022 में सपा से तिंदवारी सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव खत्म होते ही प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल सपा नेता ब्रजेश प्रजापति के घर अब बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, खत्म हुई ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल, साथ में दे दी कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की यूनियनों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में की गई अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अगले 25 दिनों के भीतर ऑटो टैक्सी चालकों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वो दिल्ली की फूड चेन में कटौती करेंगे। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को एक बड़ी धमकी दे दी है। राजधानी परिवहन पंचायत के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में कोई भी आवश्यक वस्तु नहीं आएगी और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। वो बोले कि हमने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी देने के लिए एक दिवसीय प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया कि अगर अगले 25 दिनों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो 25 दिनों के बाद हम टेम्पो और ट्रकों सहित दिल्ली की कुल फूड चेन को बंद कर देंगे, जिसके बाद दूध, सब्जियां या फिर कोई भी सामान दिल्ली के अंदर नहीं आएगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर, जल्द हो सकती है कांग्रेस पार्टी में एंट्री। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। कांग्रेस में अचानक बड़ी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और अब यह साफ हो गया है कि बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही कांग्रेस ने एक तरह से प्रशांत किशोर में बीजेपी की काट ढूंढ ली है। पिछले 3 दिनों से हर रोज प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के आवास पर सोनिया गांधी समेत पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री भी जल्द हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने बताया कि फिलहाल प्रशांत किशोर की औपचारिक भूमिका पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, उस बारे में फिलहाल फैसला होना बाकी है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों के वक्त भी राहुल गांधी ने जब सारी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर को सौंपा था तब भी प्रशांत किशोर पार्टी में किसी औपचारिक पद पर नहीं थे, मगर आलाकमान का संदेश साफ था कि प्रशांत किशोर के फैसले आखिरी फैसले होंगे। आपको
बता दें कि लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर, राज ठाकरे की बड़ी घोषणा, 3 मई को पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती करेगी पार्टी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर में अपने सभी स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये आरती लाउड स्पीकर से की जाएगी। इसके अलावा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक में मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई के अल्टीमेटम, औरंगाबाद में 1 मई को पार्टी की बैठक और जून में अयोध्या यात्रा के मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल इससे पहले राज ठाकरे ने 17 अप्रैल को एक बयान देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते हैं। नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पर करते हैं तो हम लोग भी इसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। आपको बता दें कि अब राज ठाकरे ने फैसला लिया है कि 3 मई को सभी पार्टी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लगाकर महाआरती करेंगे। और बड़ी खबर, मामा से बुलडोजर मामा बने शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में भी जमकर चल रहा बुलडोजर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कई चुनौतियां हैं, बाहर से भी हैं और पार्टी के अंदर से भी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के आखिरी साल में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वो लोकप्रिय से अब ज्यादा मजबूत मुख्यमंत्री की छवि बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा ली है, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा बुलाने लगे हैं। मध्य प्रदेश की सड़कें आजकल बुलडोजर मामा के होर्डिंग से पटी पड़ी हैं। शिवराज के कार्यक्रमों के दौरान उनके समर्थक बुलडोजर लेकर खड़े दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे योगी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर खड़े रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बनने की जरूरत पड़ गई। आपको बता दें कि उन्होंने जनता के बीच में शिवराज मामा की छवि बनाई, लेकिन लगता है कि आगामी चुनाव से पहले वो यूपी की तरह एमपी में भी बुलडोजर का प्रयोग आजमाना चाहते हैं। और बड़ी खबर, राजनीतिक बयानों से भाजपा को लहूलुहान करने वाले अखिलेश यादव पर आखिर क्यों पसरा सन्नाटा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपने तंज व्यंग और राजनीतिक बयानों से भाजपा को लहूलुहान करने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत खामोश चल रहे हैं। पार्टी के नेता आजम खान के करीबियों का बयान आया। चाचा शिवपाल यादव ने भी लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन अखिलेश यादव शांत हैं। खबर है कि पार्टी में चल रही गतिविधियों पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव चिंतित हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं के बगावती सुर पर भी कुछ नहीं बोल रहे। यहां तक कि पार्टी की चुनाव में हार पर समीक्षा को लेकर भी वो खामोश हैं। अखिलेश यादव के करीबियों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नई तैयारी में लग चुके हैं। जल्द ही मीडिया के सामने भी आएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बयान भी देंगे। अभी अखिलेश यादव की निगाह एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन पर टिक गई है। इसके अलावा वो सही समय का इंतजार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा एक बार फिर से कमाल करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव की जुबान पर फिलहाल चुप्पी है। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव खेल गए सारे दाव, लेकिन फिर भी क्यों अटकी पड़ी है बीजेपी में उनकी एंट्री। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में सारे मनमुटाव खत्म करा साथ में चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर शिवपाल यादव ने जसवंत नगर सीट से जीत दर्ज की है, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें सपा का विधायक मानने के बजाय सहयोगी दल के तौर पर ट्वीट किया। इसके चलते शिवपाल यादव ने बागी रुख अपना रखा है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। शिवपाल यादव के बीजेपी में एंट्री को लेकर कभी कोई तारीख बताई जाती है तो कभी कोई तारीख बताई जाती है, लेकिन फाइनल कोई भी तारीख तय नहीं हो पा रही। एक तरफ बीजेपी शिवपाल यादव को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रही, तो शिवपाल यादव अभी भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने 2 दिन में 2 ऐसे संकेत दिए हैं जिससे उनका रुख बदलता नजर आ रहा है। फिलहाल शिवपाल यादव के बीजेपी में एंट्री के बाद भी ज्यादा अच्छे दिन आने वाले नहीं है। इस बात को खुद अब शिवपाल सिंह यादव के समर्थक कहने में जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने में सफल रही और एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में बीजेपी की नजर अब आजमगढ़ संसदीय सीट पर है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शिवपाल यादव को साथ लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देना चाहती है, लेकिन उससे पहले उन्हें बीजेपी की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना होगा। शिवपाल यादव का लिटमस टेस्ट
अगस्त बीजेपी आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव में करना चाहती है, जहां से 2019 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था और विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी आजमगढ़ सीट पर हर हाल में जीत का परचम फहराना चाहती है, जिसके लिए शिवपाल यादव एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल कराने और उसके बदले कुछ देने से पहले उनका सियासी परीक्षण कर लेना चाहती है। वहीं शिवपाल यादव भी बीजेपी में जाने से पहले अपनी सियासी भूमिका तय कर लेना चाहते हैं। इसलिए शिवपाल यादव फिलहाल चुप्पी साध रखे हैं। शिवपाल यादव की ओर से ना तो इसको लेकर इनकार किया जा रहा है और ना ही भाजपा में शामिल होने की तस्दीक की जा रही है। आपको बता दें कि लेकिन यह तय माना जा रहा है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।